आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम। तो जो थेवेनिन्स थ्योरम है उसका यूज क्या है। कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, उस सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स जिसका नाम VTH, एक रेजिस्टेंस जिसका नाम RTH और एक लोड रेजिस्टेंस RL, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम के लिए किसी भी सर्किट में कुछ कंडीशंस होती है। पहला, सर्किट लीनियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए। अगर सर्किट लीनियर नहीं है तब ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यूनिलेटरल है तो भी ये सर्किट एप्लीकेबल नहीं होगा उसके लिए। तो आइए आरंभ करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास वैल्यूज दे रखी है 6 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम, 15 वोल्ट, 4 ओम और एक रेजिस्टेंस ही है आपका 6 ओम। तो इसके क्रॉस हमें निकालना है करंट, किसकी हेल्प से? थेवेनिन्स थ्योरम की। तो ये जो पूरा सर्किट है उसको सबसे पहले हम इस वाले फॉर्म में बदलेंगे। इसको बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जिस भी एलिमेंट में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, हमें करंट निकालनी थेवेनिन थ्योरम, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसमें से हटा देंगे। अगर इसमें पूछा है तो इसको हटा देंगे। तो इसमें हमें पूछा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एलिमेंट को इसमें से हटा देना होता है। अब इसका नाम दे दीजिए ए और बी पॉइंट। इन दोनों के बीच में हमें निकालना है वोल्टेज। ए और बी का वोल्टेज क्या कहलाएगा? VAB। इसको हम बोलेंगे VTH। ए और बी के बीच का निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? RTH। तो सबसे पहले वोल्टेज निकाला जाए। तो देखिए यहां पर जो 4 ओम है, ये टर्मिनल तो ओपन है तो यहाँ पे करंट जाएगी नहीं, लेकिन इसमें करंट जाएगी। निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि A से B तक वोल्टेज चाहिए। तो A से B के लिए रास्ता हमारे पास ये है, तो इसमें करंट चाहिए। कैसे निकलेगी? यहाँ पर हमारे पास एक करंट मान लेंगे, तब हम वर्कआउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बैटरी लगी है, ये बैटरी ज़्यादा ये कम है तो करंट इधर चलेगी। तो करंट मान लीजिए हमने इधर से मानी है, इधर चल रही है। तो यहाँ से निकालते हैं KVL। यहाँ पर 15 वोल्ट प्लस का 3I, यहाँ की जो करंट हमने I मानी है, माइनस का 6I, प्लस से माइनस, माइनस का 6, कहाँ पहुंच गए? 0 पर। अब यहां से हम निकालेंगे इसमें कितनी करंट जा रही है। तो करंट की वैल्यू आई 1 एम्पियर, यानी इसमें कितनी जा रही करंट? 1 एम्पियर। अब वोल्टेज निकालना है A से B। तो A से चलिए B पहुंचिए, तो यहाँ पे VA माइनस कितनी करंट है? 0, क्योंकि ओपन सर्किट है। अच्छा आप देखिए करंट की डायरेक्शन हमने मानी इधर और जा इधर रहे, तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये प्लस माइनस या इक्वेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला फंडामेंटल देख लीजिएगा, इससे पहले वीडियो पढ़ा है। प्लस से माइनस, माइनस 15 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 15 माइनस 3I। तो 15 माइनस 3, I का वैल्यू 1, कितना हो गया? 12 वोल्ट। A और B का वोल्टेज AB दैट इज 12, इसी को क्या बोलेंगे? VTH। तो VTH कितना आ गया? 12। एक वैल्यू तो निकल आई। अब ये निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो जिस सर्किट से हमने ये रिमूव किया है उसी सर्किट का हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो जो सर्किट है वो ये है, पंद्रह, ये 6 और ये 4, ये 3। तो देखिए इसमें करते क्या है, इस सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको कर देते हैं शॉर्ट। शॉर्ट की जगह होगा मतलब क्या है, यहाँ पर वायर, यहाँ पर वायर। करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे, उसमें से हटा देंगे। तो इसको हम शॉर्ट करेंगे, तो ये 6 ये शॉर्ट हो गया, ये 3 ये शॉर्ट हो गया, ये 4। तो देखिए ये दोनों है पैरेलल में, ठीक है ना। तो 6 और 3 का हो जाएगा, और ये 4, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो कितना हो गया, ये तो 18 डिवाइड बाई 9 कितना हुआ, 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 4 + 2 6। तो इसी का क्या नाम दिया, आर टी एच। कितना हो गया, 6। अब ये सर्किट बना लीजिए, 12 6 और क्या हटाया था, यहाँ से 6 हटाया था, यहाँ लगा दीजिए 6। तो ये आ गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पर करंट मान लीजिए ITH। तो ITH क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 + 6, 12/12 कितना हो गया 1 एम्पियर। यानी इस एलिमेंट में कितनी करंट निकलेगी, 1 एम्पियर। किसकी हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से। तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास में एक सर्किट दे रखा है, पंद्रह वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 6 एम्पियर, 3 ओम, और ये आपका 5 ओम। तो आपको करंट निकालनी है इसमें ए बी पॉइंट में, किसकी हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसे हटा दीजिए। ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए इसके क्रॉस हमें निकालना वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे 2 सोर्सेस हैं, एक ये और एक ये करंट सोर्स है। तो यहाँ पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले के वीडियो में अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका इतना 15, और ये हो जाएगा आपका 2 और 12, ये हो जाएगा आपका 3, ए और बी। अब देखिए इस वाले में करंट तो नहीं होगी क्योंकि एक तरफ ओपन है एक तरफ जुड़ा हुआ है, इसमें करंट होगी। यहाँ देखिए 15 है, यहाँ पे 12 है, तो करंट जो है वो इधर चलेगी। इसका नाम हमने दे दिया आई। तो यहाँ KVL लगा दीजिए। यहाँ से चलिए 15 - 4i - 2i प्लस से माइनस माइनस का 12 = 0। तो 15 से 12 3 6, आई का वैल्यू कितना आ गया 0.5 एम्पियर। अब वोल्टेज निकालना है इसके बीच में। तो यहाँ से चलिए VA -3 × 0। अच्छा देखिए अब
इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू आई प्लस से माइनस -12 इज इक्वल टू वीबी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू आई। तो 12 ये हो गया माइनस 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 11 वोल्ट। तो वी ए बी कितना हो गया 11 वोल्ट। इसी को बोलेंगे वी टी एच, कितना हो गया 11 वोल्ट। अब हमें करना क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस सर्किट का नहीं निकालेंगे, इसका निकालेंगे इस एलिमेंट को हटाने के बाद। तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, इसको शॉर्ट करना है, इसको ओपन करना है। शॉर्ट करने का मतलब इसको हटा के वायर लगा दीजिए, ये 2 ये 4, और इसको ओपन का मतलब इसको हटा दीजिए। ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दोनों पैरेलल में, तो कितना हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 प्लस 8/6, ये हो जाएगा आपका 13/3 आर इक्विवेलेंट। इसी का नाम क्या हो जाएगा आरटीएच। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, कैसे बनेगा, जैसे पहले बताया था वीटीएच, आरटीएच और आरएल। तो वीटीएच कितना हो गया 11 अभी निकाला है, आरटीएच होगा 13/3 और आरएल क्या था 5, हमने यहाँ से निकाला था ना 5 का, तो ये हो गया 5। ये वोल्ट, ये ओम, ये ओम। तो जो करंट है वो ऐसे चलेगी, ठीक है, चाहे 15 से मान लीजिए चाहे 12 से मान लीजिए। तो ITH क्या हो जाएगी 12 सॉरी 11 डिवाइड बाई 5 प्लस 13/3। तो ये क्या हो गई, इतनी एम्पीयर की करंट हो गई। किसमें, इस वाले में, किसकी हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से। अब हम बात करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम की। नॉर्टन्स थ्योरम, अब जो नॉर्टन्स थ्योरम होती है इसमें भी वही रूल लगेगा कि एक्टिव होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए। तो इसमें कोई भी जो सर्किट है कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आते हैं, IN नॉर्टन्स, RN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और RL। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है 15 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम। मान लीजिए हमें इसमें करंट निकालनी है नॉर्टन थ्योरम की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसमें से हटा देंगे। थेवेनिन थ्योरम में भी हटाते हैं। तो ये हुआ आपका 15, 6, 3, 4, थेवेनिन में इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ पे वोल्टेज नहीं निकालना है, इसको ऐसे शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद में करंट निकालनी है इसमें। तो मान लीजिए हमारी I1 इधर जा रही है और इसमें जा रही है I2। तो 15 माइनस 6 I1 माइनस 3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 9 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे केवीएल लगा दीजिए, माइनस 4 I2 माइनस 3 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 I2 प्लस का 3 I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 I1 इज इक्वल टू 7 I2।
इनमें से हमें क्या निकालना है, I2 की वैल्यू निकालनी है। तो 3I1 इज इक्वल टू, ये मान लीजिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 9I1 इज इक्वल टू I2, वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें तो 15 माइनस 21 I2 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0। तो 15 इज इक्वल टू I2, ये आ गया I2 15/24। अब ये जो करंट आई है ये वाली है ना, इसी को हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट। तो ये क्या हो जाएगी, IN इतनी एम्पियर की। अब हमें निकालना होता है इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप जो हमारा आया है, क्या सर्किट आया है, अब ये पॉइंट है, इसके बीच में निकालना टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा शॉर्ट, सेम जैसे हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम में निकाला था R इक्विवेलेंट, वैसे इसमें निकालते हैं, बस नाम बदल जाता है। ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज। तो ये हो गया आपका 2, तो R इक्विवेलेंट हो गया 6। ये क्या कहलाएगा, RN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। अब ये वाला सर्किट बना लीजिए, IN 15/24, RN 6 और RL क्या है जो हटाया था, कितना था 2। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, आपकी मर्जी। ये लोड है तो इसमें करंट मान लीजिए IL, इसका नाम दे दीजिए I। तो अब IL भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो दो में निकालनी तो ये वाली निकाल लेंगे। यहाँ पर लगेगा करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल पहले बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, IL, करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15/24 इंटू 6, इसमें हमें निकालना है तो 6 + 2, ये करंट हो जाएगी इसमें।